2 मिनट अपना सुझाव सेवा को कैसे डेवलप करें बताएंगे आप। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। हरिओम सबको सफाई वाला जो उपस्थित हुए हैं उनके हृदय में मेरे विराजमान मेरे गुरु तत्वों को कोटि कोटि नमन। और मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे आज कि किशोर विवाही अंकल को देख के मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने कॉलिंग के द्वारा 7 जिलों में कॉलिंग की मैंने, लेकिन उनमें से आज ये हैं और एक राजगढ़ से हैं और एक रेनवा से हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये सच्चे हीरे हैं, इनके लिए तो इनके लिए ताली से स्वागत नहीं चाहिए। उन्होंने परिचय दिया कि वास्तव में ये गुरु सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आज उन्होंने परिचय दे दिया है। तो मेरे को इतना ज़्यादा तो बोलना नहीं आता है, मेरे को सेवा करते हुए 2 साल ही हुए और मैं सबसे पहले कमल भैया का ही धन्यवाद करूँगी कि हम जैसे को भी उन्होंने सेवा में लगा दिया। मैं 10 सालों से आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं सेवा से वंचित थी। मैं सेवा की मुझे बहुत तड़प थी, प्रीति के साथ मैं सेवा करती थी, लेकिन कभी कभी वो मुझे बुलाती थी अभियान के लिए, तो मैं उसके साथ कभी मैंने मना नहीं किया उसको और मैं अभियान में उसके साथ जाती थी। लेकिन एक लिमिटेड एरिया में ही मुझे वो ले जाती थी, शास्त्री नगर में, तब हम साथ में जाते थे, सेवा करते थे। तब मुझे अभियान के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि दीपक भैया भी कोई ऐसा अभियान चलाते हैं ऋषि प्रसाद का। मैंने प्रीति से भी बोला, नारायणी माता जी को भी मैंने ये बोला था कि आप लोग गाँव में जाके क्या करते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि हम ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाते हैं, लेकिन मुझे इसका नॉलेज अभियान क्या होता है, लेकिन जो रियल मीनिंग, जो सेवा की जो मीनिंग होती है ना, मुझे कमल भैया से पता चली है कि सेवा क्या होती है। ये मैं उनको नमन में दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे को गुरु सेवा से नहीं, मुझे गुरु से उन्होंने मेरी तार जोड़ दी। उन्होंने गुरु सेवा का मतलब होता है गुरु सेवा से तार जुड़ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है सेवा की। गुरु भी सेवा की स्वयं महिमा गाते हैं। आज एक ब्रह्म स्वयं आज ऋषि प्रसाद की इतनी महिमा गा रहा है। एक ब्रह्म वो कहते हैं कि ऋषि प्रसाद से आप जैसे भी जाएं, जिस तरीके से भी, लेकिन जुड़ जाएं। तो आज एक स्वयं एक ब्रह्म बोल रहा है, तो वो एक ऋषि प्रसाद एक मामूली पत्रिका नहीं है। उसकी कितनी आज वो कितनी अमूल्य होगी हमारे लिए। वो आज एक बाबूजी ने भविष्यवाणी भी कर दी है कि इसकी ये हमारे इसकी पूजा की जाएगी। जैसे हम लोग गुरु किताब पढ़ते हैं, उसमें एक बार लिखा हुआ था कि जो भी हम सेवा करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग सेवा में आते हैं तो कई लोग निंदा करते हैं, गुरु की निंदा सुनी नहीं जाती है। तो गुरु गीता में लिखा हुआ है कि जो भी गुरु की निंदा करे तो उसकी जिह्वा काट डालनी चाहिए। तो हम लोगों ने जिह्वा काटी ना किसी की? बताइए, मैं सबसे एक क्वेश्चन करूँगी, क्या हमने काटी? क्या काटी हमने जिह्वा? हमने काटी है हमने। इसके लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। काटी है माता जी ने, सावित्री माता जी के लिए मैं बोलूँगी, उन्होंने काटी। सुप्रचार से लोगों के हृदय को परिवर्तन किया है, उन्होंने मेंबर्स को समझाया है। तो ये क्या सुप्रचार का मतलब, जिह्वा काटने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने तलवार उठा ली, हमने चाकू उठाया। उन्होंने सुप्रचार से किसी को समझा के उनके हृदय परिवर्तन को, और उन्होंने अपने साथ इतनी बहनों को जोड़ दिया। तो ये क्या कम है? आप मुझे बताइए, कम है? उन्होंने इतनी संगठन बना दिया जयपुर की बहनों का। तो ऐसे ही और भी जयपुर के जिलों में भी ऐसी टीम बननी चाहिए, ये मैं कहूँगी। बाकी मैं 2 पंक्तियाँ गाऊँगी गुरु सेवा के लिए, मुझे बाकी से ज़्यादा आता नहीं है। गुरु की सेवा कर तू लगन से, गुरु की ओर चल सच्चे मन से। एक कदम तू चले 100 कदम वो चले, एक आवाज में लौट कर आएगा। तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर। तो बस हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश में कोई कमी नहीं है। बाकी करने वाले हम नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। कराता भी वही है, करता भी वही है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी, अपने लगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा मैं ये पॉइंट उठाऊँगी, जैसे भैया ने मुझे बोला कि मैं सुझाव दूँ कि जैसे सेवा को बढ़ाने के लिए, तो
नोटिस किया मैंने, कल विश्वानंद से भी मैंने बोला कि कई लोग ऐसे करते हैं कि अपने लिमिटेड एरिया तक तो बना लेते हैं मेंबर और उसी में खत्म, उसी को रिन्यू, उन्हीं को बार बार रिन्यू करते हैं। तो क्या इतना ही बस सीमित है? इतनी पॉपुलेशन के इतनी सीमित है? हम आगे नहीं बढ़ सकते? हम आगे के गाँव में नहीं बढ़ सकते? ठीक है, मैं मानती हूँ कि वितरण करने वाले को भी परेशानी होती है, आपको भी गृहस्थ का काम है, सबको है, सब लेके चलना पड़ता है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन आप इतना तो कदम बढ़ा सकते हैं कि हमें कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं जो और एरिया में हैं, आपके आसपास के गांव हैं, उनमें आप वितरण करता तैयार कीजिए, नंबर दीजिए हमें, उनको हम सेवा में लगाएंगे। अगर आपसे ये नहीं होता है तो हम ये करने को भी तैयार हैं, लेकिन इसका तो सहयोग आप ही करेंगे ना। रमेश जी भैया हैं, सुरेश भैया हैं, बहुत निष्ठा वाले सेवा के प्रति, मैंने उनकी निष्ठा देखी है। मैं 10 दिनों से लगे हुए कॉलेज में, मैंने इनको नोटिस किया है और मैंने इनको एक बार रिक्वेस्ट भी किया कि भैया अगर कई लोग नहीं आते हैं तो आप उनके घर जाकर उनको आमंत्रित दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं दोबारा एक बार और कॉल कर दूँगा। तो ये हमें क्यों कहना पड़ रहा है बार बार, इन साधकों को क्यों कहना पड़ रहा है कि हमको बार बार कॉल करिए? क्या मैसेज काफ़ी नहीं? जैसे प्रीति बहन ने बोला सोशल मीडिया एक्टिव है, तो कहाँ है एक्टिव? कहाँ है? सोशल मीडिया एक्टिव होने से नहीं होता, जब तक साधक एक्टिव नहीं होंगे ना तो कोई भी कुछ करे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले साधकों को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको अपनी उपस्थिति यहाँ देनी पड़ेगी। जो भी सम्मेलन होता है, कोई भी गुरु का दैनिक कार्य होता है, हमें आना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा कि आज हमको ये काम है वो काम है। अरे एक बार तो आके देखो कितना आनंद आता है, उस आनंद का भी तो मजा लेके देखो। मैं तो आपको एक अनुभव अपना शेयर करूँगी। मैंने अपना ये अनुभव किसी से भी शेयर नहीं किया है, शायद मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया ये बात। एक मेरे को भी 4 महीने हुए थे, मैं डिस्पैच की सेवा करती हूँ, मैं मेंबर बनाने की सेवा तो नहीं जा पाती हूँ, मैं दृष्टि प्रसाद का डिस्पैच करती हूँ और राजस्थान जो भी है। तो एक बार मैं किसी बहन ने मुझे बोला कि मैं आपके घर से दृष्टि प्रसाद पत्रिका लेके जाने में असमर्थ हूँ, तो क्या आप मुझे पहुँचा देंगे? मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पहुँचा दूँगी, मुझे आप स्थान बता दीजिए कहाँ पे आना है। मैं अपनी स्कूटी पर लेके उसकी पत्रिका लेके जा रही थी, उसको पत्रिका मैंने पकड़ा भी दी। वापस लौटते वक्त एक इतनी बड़ी कार मेरे सामने आ गई, बिल्कुल इतना सा दायरा रहा होगा, बिल्कुल मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा आज तो बस हो गया, आनंद सर मेरा। लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति उस समय आई, जो गाड़ी एकदम से मुड़ी मेरी और सीधे किनारे पे बिल्कुल। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला था इसका, आज तो ये गिरने वाले थे बिल्कुल। तो आज इसके साथ इसका क्या हुआ? तो ये गुरु सेवा का प्रताप है। साधु साधु तो जो इतने टाइम से सेवा कर रहे हैं, इतना संकल्प बल लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों से क्यों नहीं जुड़ेंगे? लोग सब जुड़ेंगे। तो अपने मन से ये चीज़ें हटा दीजिए कि आज ये नहीं आता है। मैंने कई लोगों से, मेरी कम्युनिकेशन बहुत रहता है सेवा के प्रति, डिस्पैच सेवा के दौरान मेरा कम्युनिकेशन रहता है काफ़ी लोगों से। तो कई लोग बस यही बोलते हैं आज ये नहीं आ रहा है, आज उसको बोल दिया, आज वो नहीं आ रहा है, एक बस गिव अप कर देते हैं। तो वो हमको हार नहीं माननी है, लगे रहना है। चाहे गालियाँ मेरे महात्मा बुद्ध के साथ को गालियाँ खाते भी, तो हम वो तो कहते थे हमारा सिर भी फूट जाए तो भी चले, हमें तो खाली गालियाँ खाने को मिल रही है और क्या हो रहा है। बाबूजी इस सेवा के इस माध्यम से हमारा मैं बना ले रहे हैं, जो साधना की बहुत पराकाष्ठा है। हम जब हम आश्रम में आते हैं, तो हम आश्रम में या गुरु के पास हम क्यों आते हैं? आत्मज्ञान पाने। आत्मज्ञान का लक्ष्य क्या है? मेरा मैं पना हटना। तो आज बापूजी ऋषि प्रसाद के माध्यम से मैं पना ले रहे हैं सहज में, इतनी सरल साधना दे रहे हैं सेवा के माध्यम से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। तो संगठित होकर सब सेवा कीजिए। मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूँगी कि आप लोग सेवा में लग जाइए। सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सेवा की गुरु ने भी महिमा गाई, स्वयं एक ब्रह्म ने भी महिमा गाई है। सेवा की महिमा बापू ने इतनी गाई है, चाहे उन्होंने कहा है कि सेवक सेवा करते करते स्वयं स्वामी बन जाता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि सेवक स्वयं सेवा करते करते स्वयं स्वामी बन जाता है। स्वामी मतलब ब्रह्मकांश ब्रह्म बनेगा ना, तो हम स्वामी मतलब वैसे स्वामी नहीं। तो बस मैं आप लोगों से ये विनती है कि आप सेवा में लगे रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है सेवा में, तो आप कमल भैया से विचार विमर्श कर सकते हैं। और सावित्री माता जी हैं, अंजारी भैया हैं, लक्ष्मी माता जी हैं, उनकी भी आप हेल्प दे सकते हैं। वो बिल्कुल तत्पर है, इतने निष्ठावान है, तत्परता पूर्वक सेवा करते हैं। वो आपकी एक कॉल पर ही आ जाएंगे। वो अभी जैसे हजारी भैया ने बताया कि 3-3 घंटे में भी उनकी सेवा शुरू हुई है।
उन्होंने कोई ऐसे प्लानिंग करके नहीं जाते हैं, वो 3 घंटे में फ़ोन आता है, भैया रेडी हो गए, हाँ रेडी हो गए, सब तत्पर है सेवा में। तो हमारे में कमी है, कमी हम लोगों में है। तो हम लोगों की कमी हमें काटनी चाहिए कि नहीं काटनी चाहिए? मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ, मेरी इस बात से कौन स्वीकृति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताइए। सेवा में लगना और लगाना, ईश्वर से जोड़ना, समाज को ईश्वर से जोड़ना अपने आप में बहुत भारी सेवा है ये। तो जब हमारा संगठन बल होगा, हम संगठित होकर ऋषि प्रसाद के द्वारा सुप्रचार करेंगे, बापू का डंका बजाएंगे कि ये भी बापू के बच्चे, अभी भी इनकी श्रद्धा ही नहीं है। तो जब हमारे पास संगठन सुप्रचार के माध्यम से आ जाएगा, हम गुरु जी की निर्दोषता का सबको साबित भी कर देंगे, तो हम बापू जी को, यही संगठन हमारा बापू जी को बाहर भी ला सकता है। जैसे हजारिया बार यही कह रहे हैं कि हमें बापू जी के लिए भी प्रयास करना है। तो भैया मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही कहना चाहूँगी कि ऋषि प्रसाद की जो संगठन जो बल बनेगा ना, उसी के माध्यम से ही बापू बाहर आएंगे। और आप भी कह रही हो होगा ही होगा, ये 100% सत्य है। तो आप लोग अभी ही सेवा में लग जाइए। हरे